जय हिंद मित्रों, स्टडी विद शरण आईएएस की इस क्लास में करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। 6 मंथ की करंट अफेयर जो जनवरी से जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 6 मंथ का करंट अफेयर। और विशेषकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ये 6 मंथ का करंट अफेयर अक्सर पूछा जाता है। जो करंट अफेयर पूछा जाता है लेटेस्ट 6 मंथ के ज़्यादा होते हैं। बाकी एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर के होते हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकतम 99% क्वेश्चन आपको 6 मंथ के करंट अफेयर से मिल जाएंगे। जो 6 मंथ का करंट अफेयर है, शुरू करते हैं। 3 नए अपराध कानून संसद ने पारित किए हैं। कौन कौन से? 3 नए कानून पारित किए हैं। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसकी जगह पहले क्या था? आईपीसी। 1860 में जो आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड था, इसकी जगह पर आ गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गई है। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये आया है। ये किसकी जगह पर आया है? सीआरपीसी जो था, सीआरपीसी 1898 में बनी थी, इसकी जगह पर क्या आया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ गई है। इसके बाद भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 आई है। तो ये 1872 में जो थी इंडियन एविडेंस कोड, 1872 का जो नियम था इंडियन एविडेंस कोड, उसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। इसमें कुछ चेंजिंग की गई है धाराओं में। जैसे पहले रेप के लिए 375 जो था अब 63 हो गया है, 376 जो था वो 69 हो गया है, 302 मर्डर के लिए जो था वो 101 हो गया है। इस तरह से कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसको दोनों हाउसों से पास कर दिया गया। संसद के दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कर दिया गया है। इसके बाद अगला है हैथम बिन तारिक। हैथम बिन तारिक ये कौन है? हैथम बिन तारिक कौन है? ये है ओमान के सुल्तान है। ये 16 से 18 दिसंबर के बीच भारत की यात्रा पर आए थे। तो इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है कि ओमान के कौन से सुल्तान भारत की यात्रा पर आए हैं। जब भी कोई यात्रा पाया तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो कौन आए थे? हैथम बिन तारिक, ध्यान रखिएगा। ओमान के सुल्तान है हैथम बिन तारिक। 16 से 18 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर आए थे वो अपने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ। अगला है विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2023 में हुए हैं। विधानसभा चुनाव कब हुए हैं? अक्टूबर नवंबर 2023 में 5 राज्यों में हुए हैं। कौन कौन से? 5 राज्यों में हुए हैं, जिसमें कौन कौन से थे? मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इसमें मिजोरम में एक नई पार्टी बनी है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। एक नई पार्टी थी, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ये रिटायर्ड एक आईपीएस थे, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी और उनकी पार्टी ने 40 में से 27 सीटें जीती। 40 में से 27 सीटें जीती जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने, और इसने अपनी पार्टी बनाई, अपनी सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में हम जानते हैं कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। तो यहाँ पर इस बार भी पूर्ण बहुमत से, यानी 230 सीटें थी वहाँ पर, विधानसभा की 230 सीटें, इसमें 163 सीटों के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत में आई और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस थी, यहाँ हम जानते हैं, यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है। यहाँ 90 सीटों में 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान, यहाँ पर कांग्रेस थी, यहाँ भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। 199 सीटों में 199 सीटों में 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और अगला है तेलंगाना में 119 सीटों में 64 सीटें कांग्रेस ने जीती और रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कौन? रेवंत रेड्डी। अभी इधर आते हैं गरबा नृत्य को। गरबा नृत्य कहाँ का है? गरबा नृत्य गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात के गरबा नृत्य को भारत की 15वीं अमूर्त विरासत के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया है। ये भारत की 15वीं अमूर्त विरासत है गरबा नृत्य, जिसे यूनेस्को ने धरोहर के रूप में शामिल किया है, अपनी विरासत के रूप में शामिल किया है। अगला है विलियम सामोई रूटो। ये कौन है? ये केन्या के राष्ट्रपति हैं और ये 4 से 6 दिसंबर के बीच भारत की यात्रा पर थे और इनके साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
विलियम सामोई रूटो राष्ट्रपति केन्या 4 से 6 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर थे। 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये क्विक रिवीजन है एक तरह से, अगर आप अपने तैयारी किए हैं और एक बार इसको एक शार्ट नोट की तरह इसको देखना चाहते हैं तो बहुत ही काम का है आपके। बाराकूडा ये सबसे तेज चलने वाली सौर इलेक्ट्रिक नाव है। सबसे तेज चलने वाली कौन है? सौर से चलने वाली, सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव है, जिसे 13 दिसंबर को जिसका उतारा गया। और ये अलाप्पुझा कहाँ? केरल में, केरल के अलाप्पुझा में 13 दिसंबर को ये उतारा गया। इसके बाद सर्वाधिक जीआई टैग 28 जीआई टैग एक ही दिन में किसको मिला है? उत्तराखंड को सर्वाधिक जीआई टैग, जिसमें बेरीनाग चाय है, कुछ बता दे रहे हैं, बेरीनाग चाय ये इसको मिला है, या लाल चावल, सांवा, इस तरह से बहुत सारे 28 आइटम को दिया गया है। कौन सा? उत्तराखंड के 28 वस्तुओं को, 28 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया। जियोग्राफिकल इंडेक्स, हम जानते हैं जीआई टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है या उस क्षेत्र के उन फेमस वस्तुओं को दिया जाता है जिसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डेवलप होने की संभावना होती है, उस क्षेत्र की वो विशेषता बताता है और उस क्षेत्र की उस प्रोडक्ट को वैश्विक मंच पर लाने के लिए इसे प्रमोट किया जाता है। इसके बाद सृजनात्मक शहर नेटवर्क यूनेस्को। सृजनात्मक शहर नेटवर्क में यूनेस्को ने किसको शामिल किया? भारत के 2 शहर शामिल किया है। कोझिकोड, इसे साहित्यिक वर्ग में शामिल किया गया है, और दूसरा ग्वालियर को संगीत वर्ग में शामिल किया। ग्वालियर हम जानते हैं बहुत पुराना संगीत घराना है। ग्वालियर को शामिल किया गया है संगीत वर्ग में और कोझिकोड को साहित्यिक वर्ग में। अगला है दामोह को देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। दामोह जो है एमपी का है, मध्य प्रदेश के दामोह को सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसके बाद सिलक्यारा सुरंग, ये 17 दिन की मशक्कत के बाद 28 नवंबर को 2023 को 41 मजदूरों को सिलक्यारा सुरंग में, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। वहाँ पर इसमें बनाते समय मलबा आ गया था सामने, तो इससे 41 लोग फंस गए थे, लेकिन यह सफलतापूर्वक 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है 17 दिन की मशक्कत के बाद 28 नवंबर 2023 को। अगला है सामिया सुलुह हसन, ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। 8 से 10 अक्टूबर के बीच भारत की यात्रा पर थे। विश्व धरोहर सूची, जो भारत के कुल विश्व धरोहर सूची की संख्या कितनी हो गई? 42। कितनी हो गई? 42। इसमें अभी इस वर्ष 2023 में 2 स्थानों को शामिल किया गया है। एक तो शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन को शामिल किया गया है। दूसरा होयसल के पवित्र मंदिर, जैसे बेलूर का मंदिर, ये होयसल के पवित्र मंदिर समूह कह सकते हैं। इसमें बेलूर का मंदिर है, हलेबीड का मंदिर है, इस तरह तो कई मंदिर हैं, तो इनको शामिल किया गया है, शांति निकेतन को, होयसल के मंदिर को। अब कुल संख्या हो गई है विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितनी संख्या हो गई है? कुल 42। कितनी संख्या हो गई है? 42। और 2 लेटेस्ट कौन शामिल हुए हैं? शांति निकेतन और होयसल के मंदिर समूह। अब चंद्रयान 3 के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है इसमें। चंद्रयान 3 को भेजा किससे गया था? लाइट व्हीकल LVM-3 मार्क 4 से 14 जुलाई को भेजा गया है। 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। दक्षिणी ध्रुव पर इसने लैंड किया। हम जानते हैं कि USA, चाइना और USSR यानी अमेरिका, चाइना और पूर्व सोवियत संघ के अलावा चौथा देश भारत ही है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। यहाँ तक कि इसका अभी USA का एक टारगेट था कि दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले लैंडिंग कराई जाए। इसने अपना एक लैंडर भेजा था, लेकिन वो क्रैश हो गया।
तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। अभी तक कोई देश सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर नहीं करा पाया है, लेकिन वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले और देश कौन है? यूएसए, चाइना और यूएसएसआर। G20 शिखर सम्मेलन की इस बार मेजबानी हम जानते हैं भारत ने किया था। ये 18वां सम्मेलन था, 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली, ठीक, नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ 9 से 10 सितंबर को, G20 शिखर सम्मेलन। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। और G20 का 19वां शिखर सम्मेलन जो है 18वां था, दिल्ली में हुआ। रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये होगा G20 शिखर सम्मेलन। G20 के देश हम जानते हैं, ऊपर अगर अमेरिका में यूएसए में देखा जाए तो यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है। इधर आप दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, फिर दक्षिण अफ्रीका है, इधर आ जाएंगे। और उसके बाद इसमें देखेंगे यूरोप में तो ब्रिटेन है, चीन है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है। इसके अलावा यूरोपीय संघ है, रूस है, फिर सऊदी अरब है, यूएई है। फिर उधर आएंगे आप जो है भारत है, इंडोनेशिया है, चाइना है, दक्षिण कोरिया है, जापान है। तो इस तरह से 20 देश कुल, अब विश्व में देश की संख्या 21 हो गई है। G20 में 21 देश हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में होगा। भारत के सबसे सुरक्षित शीर्ष शहरों की एक सूची जारी हुई है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसे जारी किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया है भारत के सबसे सुरक्षित शहर, शीर्ष शहर कौन कौन से हैं। तो इसमें नंबर 1 पर कोलकाता है, नंबर 1 पर सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में नंबर 1 पर कोलकाता है, नंबर 2 पर चेन्नई है और नंबर 3 पर कोयम्बटूर है। नंबर 1 पर कोलकाता है, नंबर 2 पर चेन्नई है, नंबर 3 पर कोयम्बटूर है। टॉप 10 में भारत उत्तर प्रदेश का कोई भी राज्य, कोई भी शहर नहीं है। बाघ जनगणना 2022 में जो की गई है उसके अनुसार भारत में 3662 बाघ हैं, जो पूरे विश्व के 2/3 हैं, यानी 75%, विश्व के 75% बाघ कहाँ हैं? भारत में है। और एमपी में सबसे ज़्यादा बाघ है, 785 बाघ एमपी में है, और कर्नाटक में 563 दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। इस तरह से सबसे ज़्यादा, विश्व के सबसे ज़्यादा बाघ 3662 बाघ भारत में है, जो पूरे विश्व का 2/3 है। इसमें 16वां है, 17वां पॉइंट ये है, इसका 18वां बिंदु है PSLV C56 30 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश श्रीहरिकोटा में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में है। यहाँ से सिंगापुर के 7 उपग्रह को लेकर के PSLV C56 गया है। ये मील का पत्थर इसलिए है कि इस तरह से भारत के जो कमर्शियल प्रोग्राम है, ये बेहतरीन लोगों का विश्वास, देशों का विश्वास, सिंगापुर जैसे विकसित देशों का विश्वास ये बताता है कि भारत का स्पेस कार्यक्रम अपनी सही दिशा में है। इसके बाद अगला है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। इसने विश्व भर के जो देश हैं उसमें से एक शहर भारत का भी शामिल है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला जो शहर है वो है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला देश का पहला शहर है, कौन सा है? बेंगलुरु। पूछा जा सकता है, पहली बार है चूंकि पहला है। संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? ये वर्चुअल माध्यम से हुआ है। कैसे हुआ है? वर्चुअल हुआ है। इसकी मेजबानी भारत ने की है और इसका जो थीम थी टुवार्ड सिक्योर SCO या सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, या टुवार्ड सिक्योर SCO इसका वो था, टैगलाइन थी या कह सकते हैं थीम थी। और 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष मनाने का निर्णय किया है। चूँकि भारत की मेजबानी था तो भारत पर्यावरण की तरफ प्रयास या अच्छे पर्यावरण की तरफ प्रयास करने के देशों में टॉप 10 देशों में चुकी है। तो इसकी तरह इसलिए भारत का प्रयास हमेशा है कि SCO पर्यावरण वर्ष के रूप में मानने के लिए और सभी देशों ने सहमति व्यक्त की है। इसके बाद COP28
UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCC का UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस पर जो है 200 देश, इस कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 28 हुआ दुबई में हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुआ है, ये इसमें 200 देश शामिल हुए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि जो फ्यूल है, कौन सा फ्यूल, जीवाश्म ईंधन है, हम पेट्रोल डीजल जो यूज करते हैं, इसको कम करने पर सहमति व्यक्त हुई है। और ये पहली बार इस तरह का सहमति हुई है और इससे तेल युग के समाप्त होने का संकेत भी मिलता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनको तेज़ी से बढ़ाने पर सहमति हुई है। इसके अलावा जो विकासशील देश हैं, जो पर्यावरण पर विकास उनको चाहिए लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए $200 अरब के कोष की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इस तरह से बहुत सारे इसमें ऐसे फैसले किए गए हैं जो भविष्य के लिए 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन को लेकर के भी इसमें सहमति व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो COP28 जो दुबई में हुआ है, ये पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका वैश्विक टीबी रिपोर्ट आई है 2023 वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कोविड के बाद सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। एक वर्ष में 1.30 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। वैश्विक स्तर पर 1.30 मिलियन लोगों की डेथ हुई है 2022 में। इसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसकी बात करते हैं तो भारत का स्थान है 10वां, मतलब टॉप 10 देशों में शामिल है। चीन 51वां देश है और USA 57वां है। चीन 51वां है, USA 57वां है। कुल 63 देश इसमें शामिल हैं। कुल कितने देश शामिल हैं? 63 देश शामिल हैं। भारत का 10वां, चीन 51वां और USA 57वां देश। इसके बाद बात करते हैं शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023। शक्तिशाली देशों की फोर्ब्स सूची 2023 की बात अगर करें तो इसमें जो शामिल महिलाएं हैं, इसमें पहले नंबर पर कौन है? इसमें उर्सुला वॉन डेर लियेन। ये बार बार पूछाता है। फोर्ब्स सूची 2023 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में नंबर 1 पर कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियेन। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं। यूरोपीय संघ की कौन है? अध्यक्ष हैं। क्रिस्टीन लेगार्ड, ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। ये बैंक के अध्यक्ष। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं USA की। भारत की बात करते भारत में नंबर 1 पर है निर्मला सीतारमण, लेकिन वैश्विक स्तर पर इनका 32वां स्थान है। पिछले साल 36वां स्थान था, 32वां हो गया है। दूसरे स्थान पर हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, SCL की चेयरमैन, 60वें स्थान पर हैं। 2 महिलाएं और हैं टॉप 100 में। इसके बाद डोनाल्ड टस्क, ये कौन है? डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के राष्ट्रपति। JT60SA, ये विश्व का सबसे बड़ा फ्यूजन संयंत्र है, परमाणु फ्यूजन संयंत्र है जापान का। परमाणु फ्यूजन संयंत्र, ये अमेरिका का जापान का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र है। JT60SA, चूँकि परमाणु के क्षेत्र में चूँकि फुकुशिमा का जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद इसने कदम खींच लिए थे, लेकिन ये सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र स्थापित करने के बाद ये बता दिया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में वो लगातार प्रयास करता रहेगा। अगला अंकोर वाट मंदिर को 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है विश्व का 8वां आश्चर्य। विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है अंकोर वाट को। ये विष्णु मंदिर है। क्या है? विष्णु मंदिर है और इसे 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ है 22 से 24 अगस्त 2023 के बीच में। और इसका 16वां शिखर सम्मेलन कजान, ये रूस का एक स्थान है, कजान में होगा।
यानी ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त 2023 को हुआ। 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? कजान, रूस में होगा। याद करिएगा, पूछा सकता है। फिर इसके बाद आती बात आसियान का 13वां शिखर सम्मेलन। आसियान में कुल 10 देश हैं। ब्रिक्स का जानते ही हैं, ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, यही ब्रिक्स है। आसियान का 13वां शिखर सम्मेलन 2023, इसमें 10 देश शामिल हैं। इसका जो 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता में हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता 5 से 7 सितंबर के बीच में हुआ है। इसकी खास बात ये रही है कि इसमें 11वां सदस्य शामिल किया गया है, तिमोर लेस्ते। 11वां सदस्य, अब इसमें 10 के बजाय 11 सदस्य हो गए हैं, तिमोर लेस्ते। इसकी जो थीम थी, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। क्या थी? वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। वैश्विक, अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। इसमें 132 देशों ने भाग लिया है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है और पहले स्थान पर, और लास्ट स्थान 132वें स्थान पर अंगोला है। भारत का स्थान 40वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां पूछा जा सकता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 टाइम्स की है। टाइम्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023। इसमें ऑक्सफोर्ड को नंबर 1 स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को, और MIT है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA की तीसरा। ये यूनाइटेड किंगडम की है, ये USA की यूनिवर्सिटी है, और ये भी USA का है। ठीक, तो इस तरह से ये वर्ल्ड 31वां पॉइंट हो गया। 32वां पॉइंट इस तरह से है। इसका 32वां पॉइंट है, अभी हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ल्ड की थी, ये भारत की वर्ल्ड टाइम की, सॉरी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो भारत की है, उसमें नंबर 1 पर ISC बेंगलुरु है, दूसरे पर अन्ना यूनिवर्सिटी है, तीसरे पर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। टाइम्स हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो दी गई है, वहाँ पर ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, स्टैनले है, फिर MIT है। विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग, विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग, इसको ग्लोबल देश, पूरे विश्व के सैन्य शक्ति की पूरी डिटेल या जानकारी रखने वाले ग्लोबल फायर पावर ने 145 देशों की जो रैंकिंग जारी की है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा पावरफुल सैन्य देश से USA है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे पर चीन है, और चौथे पर भारत है। यानी भारत विश्व का चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, चीन के बाद है वो। इसके बाद नाटो शिखर सम्मेलन 2023, ये कहाँ हुआ है? विल्नियस। ये कहाँ? लिथुआनिया के विल्नियस में हुआ है, 11 से 12 जुलाई। और इसमें 30 सदस्य अभी तक थे, एक और फिनलैंड भी शामिल हो गया था, तो 31 सदस्य हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 31 सदस्य हो गए हैं। दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन से हैं? 173 देशों में दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जो जारी की गई है, किसने जारी की है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की है। इसमें नंबर 1 पर सिंगापुर और ज्यूरिख दोनों हैं, और नंबर 3 पर न्यूयॉर्क और जिनेवा है, और सबसे लास्ट 173 देशों में 173वें नंबर पर दमिश्क है। हम जानते हैं दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है, और यहाँ पर युद्ध के कारण हालात बहुत ख़राब थे, इसलिए यहाँ पर रहना लोग कम पसंद करते हैं, तो ये सबसे सस्ता शहर है। भारत की बात करें तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है, और वैश्विक रैंकिंग में इसका स्थान 150 है। 159वें नंबर पर नई दिल्ली है, मुंबई के बाद। भारत का कुल विद्युत मंत्रालय ने भारत के कुल विद्युत उत्पादन की रिपोर्ट जारी की है, तो 417 गीगावाट है। कितना है? 417 गीगावाट है, जिसमें जीवाश्म ईंधन का प्रतिशत 56.8 है, और 41.4% गैर जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसमें जल विद्युत भी शामिल है। 11.2% है जल विद्युत, वो भी इसमें शामिल है। तो ये गैर जीवाश्म ईंधन 41.4 है, 56.8 जीवाश्म ईंधन है, और 417 गीगावाट कुल टोटल विद्युत उत्पादन है। ध्यान रखिए, कभी पूछ लेता है। भारत पर विदेशी ऋण जून 2023 के अनुसार भारत पर विदेशी ऋण कितना है? 629.1 अरब डॉलर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में खूब बवाल हुआ था अभी जब आया था। भारत के लाख प्रयासों के बाद भी 111वां स्थान है भारत का, और इस 125 देशों में 111वां स्थान है। सोच लीजिए, अभी लगातार 102 से 107 हुआ, 107 से 111वां हो गया। लगातार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसका रेट बढ़ रहा है। क्या कारण है? सही चीज़ नहीं, लेकिन ये है कि ये सोचने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है कि लगातार अन्न उत्पादन सारी चीज़ों को होते हुए भी हम इस स्थिति में क्यों आ रहे हैं। बल्कि
विश्व के जहाँ पर भूखमरी है उन देशों की स्थिति के अनुसार क्यों ऐसा है, या तो रिपोर्टिंग में कोई प्रॉब्लम है या एक्चुअल में ये स्थितियाँ हैं, इस पर देखने की ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद बात है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ये इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर की रिपोर्ट 165 देशों की आई है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ है, सिंगापुर, और दूसरे सब भारत का स्थान है 87वां। ये 2 जानने की जरूरत है, तीसरे जानने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 आई है, अंकटाड ने जारी करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले देश, एफडीआई अंतर प्रवाह मतलब जहाँ जिस देश में निवेश सबसे ज़्यादा होता है, उसमें नंबर 1 पर यूएसए है, 2 पर चीन है, 3 पर सिंगापुर है, 8वें पर भारत कितने नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। और अगर एफडीआई बाह्य प्रवाह यानी कौन सा देश बाहर जाके निवेश करता है उसकी बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पर यूएसए बाहर निवेश करता है, दूसरे नंबर पर जापान है। देखिए यहाँ चीन था, यहाँ जापान है, तीसरे पर चीन आ गया है, और भारत का स्थान 20वां है। भारत बाहर जाके निवेश करने के मामले में भारत 20वें स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस मतलब युद्धाभ्यास ऑपरेशंस, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें नंबर 1 है वज्र प्रहार 2023 भारत यूएसए के बीच में संपन्न हुआ। बिन बैक्स 2023 ये भारत वियतनाम के बीच हुआ है। आस्ट्रा हिंद नाम से स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया और हिंद भारत 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सूर्य किरण हर साल होता है, भारत नेपाल के बीच होता है। युद्धाभ्यास 2023 इसका नाम ही है, तो भारत यूएसए का रेगुलर सैन्य अभ्यास है ये। सिम्बेक्स सिंह से सिंगापुर और बेक्स मतलब भारत, तो बी से भारत, सिम्बेक्स भारत सिंगापुर 2023। हरिमाऊ शक्ति ये 2023 का है, भारत मलेशिया का है, गुरिल्ला युद्ध अभ्यास है हरिमाऊ शक्ति, ये नया याद कर लीजिए। संप्रीति 2023 ये भी रेगुलर है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति होता है, दोनों में प्रीति है तो संप्रीति है। जिमेक्स भारत और जापान के बीच में है 2023। जिमेक्स सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में है। इसलिए 6 मंथ का क्विक रिवीजन ये आपके सामने कंप्लीट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अगर इधर जो भी एग्ज़ाम आपके पढ़ेंगे उसमें 6 मंथ की करंट रिवीजन आपकी 20-25 मिनट की 25-30 मिनट की ये क्लास है, तो इसको अगर रिवीजन करके जाएंगे तो आपको 6 मंथ की अगर पढ़े होंगे तो आपको बस रास्ते में आते जाते हैं जैसे भी आप देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जून 23 से दिसंबर 23 तक की घटनाएं इसमें शामिल हैं, इसको आप ठीक से देखिए। और इसमें उन्हीं घटनाओं को शामिल किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ओरिएंटेड है, फालतू चीज़ों को छोड़ दिया गया है। और आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के बाद इसको आराम से देखिए और रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन करिए, अपनी सफलता पाइए। और हमारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, इधर जो भी परीक्षाएं हो रही है ढेर सारी शुभकामनाएं इस स्टडी विद शरण IAS की ओर से। आप जल्दी से सफल होइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, से हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, जिससे लोग इससे लाभान्वित हो सकें जो बाहर जाकर के कोचिंग नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।